इंडिया में आज फिर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्ट्रांग बयान दिया है। दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। तस्वीरें पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के अंदर टैंकों के साथ अफगान लड़ाके घुस चुके हैं। Pakistan's army chief is on the same poster with terrorists. Yet Islamabad says they do not support terrorism. You recognize the man on the right. It is Field Marshal Asim Munir. But look at the faces on the left. Those are commanders of the Lashkar-e-Toiba. ये जो लेवल ऑलरेडी आ गया है, ये बड़ा खतरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं। पहले राउंड के अंदर ही आपने देख ही लिया कि मिसाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं और एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं एलओसी के ऊपर। बॉर्डर भी हॉट रहा है, वहां भी आर्टिलरी शेलिंग चलती रही। अफगानिस्तानी सेना जो है पाकिस्तान पर जबरदस्त हमले कर रही है। छग्गी जिला जो बॉर्डर एरिया है, यहां से ये खबर मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तानी सेना आमने सामने आ गए हैं। इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी उनके वो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारजाई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते? दो दफे इजराइल और इंडिया ने प्लान किया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करें। मैं गवाह देता हूं आपको, मैं उधर था जब यही चीज मेरे बात हुई थी, मैं तो अपने कानों से सुना है। सवाल यह है कि इन 27 वर्षों में पाकिस्तान ने क्या पाया और क्या खोया। आज सुबह अगर आपने देखा हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमने 3 दफा तुम्हारे घर में घुस के मारा। ये आज उन्होंने कहा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेजमनी का ख्वाब था इंडिया का कि जी पूरे रीजन में उनकी हेजमनी होगी और वो अपने आप को इंडिया मार्केट करता रहा पूरी दुनिया में कितने अरसे से, कई सालों से, कि जनाब इस रीजन में अगर कोई मुल्क है तो वो इंडिया ही है जो सबको नथ डाल सकता है इन सो मेनी वर्ड्स। चलें तो वो नहीं हुआ, वो ख्वाब जो है वो इंडिया का चकनाचूर हो गया। सो अब इसका रोल जो है इंडिया का वो रीडिफाइन होगा इस रीजन के लिए, और वो ताकतें जो बाहर बैठ के इन्वेस्ट कर रही थी इन सो मेनी वेज इन इंडिया, तो अनाउंस कर दिया है कि आगे अगर ऐसी कोई चीज होगी तो जहां इस दफा सीज फायर हुई है इससे आगे सीज फायर आगे जाएगा मामला। तो अब आपने मिसाइल लगा दिए, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए पाकिस्तान की इंटरनल शहरों के ऊपर, ड्रोन्स आपने भेज दिए, जहाज आपके 72 जहाज जो है बॉर्डर तक पहुंच गए, इंक्लूडिंग दी राफेल्स, और उसके बाद आप 4 या 5 या 6 जहाज आप गिरा के आ गए। तो अगला राउंड जो होगा, क्योंकि इंडिया यही कह रहा है ना कि आगे अगर कुछ ऐसे होता है तो इससे आगे जाएंगे हम, तो दुनिया ये कहेगी होल्ड इट, व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन। कल को कहीं कश्मीर से कोई उठ के कुछ कर देता है और वो खुद कहता है कि हमने किया है, जिसका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने तो ब्लैंकेट की बात कर दी ना कि जड़ा होएगा हम कर देंगे। तो आपने देखा, आपने किया, तो आपके साथ हुआ क्या, पाकिस्तान ने क्या किया। दूसरी बात वो ये कहेंगे कि आपने ये कैलकुलेशन में ले लिया है, ये पहले नहीं लिया था कि अब पाकिस्तान के साथ जंग इज विद चाइना एंड पाकिस्तान, नॉट ओनली विद पाकिस्तान। तो आप किस दुनिया में है? तो ये डॉक्ट्रिन आप तो फंस रहे हैं। आपने ये नई डॉक्ट्रिन जो बना दी है, द न्यू नॉर्मल, द न्यू नॉर्मल इज कि जब भी होगा हम चढ़ जाएंगे ऊपर। तो फिर जिस तरह की फैटी पे आ गई फिर फैटी पे आ जाएगी, और अगर फैटी पहते पहते न्यूक्लियर वेपन्स बाहर निकल आए या पाकिस्तान के या आपके, तो फिर क्या होगा? की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले जनूबी वजीरिस्तान से एक अफसोसनाक वाकया आपके सामने रखते हैं। पिछले हफ्ते शुमाली वजीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ था, तो अब जनूबी वजीरिस्तान वाना के करीब ये ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें अभी तक जो हमारे हाथ लिस्ट आई है, एक्सक्लूसिव लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं, उसमें 22 अफराद जो है वो शदीद इसमें जख्मी हुए। कुछ इसमें माइनर जख्मी हैं, लेकिन कुछ बहुत शदीद जख्मी भी हैं इन 22 अफराद में। ये वो लोग हैं जो हॉस्पिटल तक पहुंच सके, ये वो लोग हैं जो इसमें शहीद नहीं हुए हैं। अब हमें नहीं पता इसमें शहादतें हुई हैं नहीं हुई, अगर हुई हैं तो वो इस हॉस्पिटल पहुंची हैं या कहीं और पहुंची हैं उनकी डेड बॉडीज, ये अभी तक हमारी इंफॉर्मेशन में नहीं है क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो हमें ये बताते हैं कि जनूबी वजीरिस्तान में ये ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें 22 के करीब लोग जो हैं वो इसमें जख्मी हैं, कुछ माइनर हैं और कुछ को बहुत ही सीरियस और क्रिटिकल इंजरीज जो हैं वो आई हैं। अल्लाह इन सबको महफूज रखे, जो भी इंजर्ड हैं इनको जिंदगी दे, इनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब से 7 दिन पहले
एग्जैक्टली 7 दिन पहले तकरीबन ये शुमाली वजीरिस्तान में एक ड्रोन हमला हुआ था जिसमें 4 बच्चे शहीद हो गए थे। पहले 3 से 4 दिन तो कोई नहीं बोला, उसके बाद DGISPR साहब ने फरमाया कि ये ड्रोन हमला हमने नहीं किया, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया। अब ये और भी परेशानी की बात थी। पहली बात तो क्या अब TTP के हाथ ड्रोन चढ़ गए हैं, मतलब उनके हाथ ड्रोन लग गए हैं, अब वो ड्रोन से भी हमला करेंगे। अगर करेंगे तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, फिर पता नहीं वो कहां कहां हमले करेंगे होंगे। वो तो कोई रियासत भी नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो बहुत ही खतरनाक बात है। भारत आगे बढ़ा है और भारत ने उन अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो रेफ्यूजीज थे उनके लिए जी खाने पीने की चीजें जो हैं वो भेजने का बंदोबस्त किया है। और उनका कहना है कि तकरीबन 5000 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको ये सामान दिया जाएगा। अफगानिस्तान पहुंचने वाले अफगानी यानी कि जो अफगानी ही हैं, अफगानिस्तान के ही हैं, पाकिस्तान में रेफ्यूजीज थे, पाकिस्तान में रेफ्यूजीज जो रह रहे थे काफी टाइम से, उनको पाकिस्तान ने निकल जाने का कहा था और कहा यही था कि जी क्योंकि हमारे यहाँ टेररिज्म होती है, हमारे यहाँ ये होता है वो होता है, तो इनको जाने का कहा गया था। तो उनके लिए जी ये सामान जो है वो भारत ने जो है अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया है। और ये जी तकरीबन 5000 फैमिलीज को ये समझे राशन है, खाने पीने की चीजें हैं वो दी जाएंगी। लेकिन पूछना ये था कि अफगानिस्तान के लोग तो बीफ बहुत खाते हैं, अफगानिस्तान के लोग तो वेजिटेबल्स मैंने सुना है नहीं खाते कोई खास, तो फिर मोदी जी क्या करेंगे, किस तरीके से इनको चीजें पहुंचाई जाएंगी। लेकिन डेफिनेटली और भी बहुत सी चीजें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। खैर ड्राई फ्रूट तो मेरे ख्याल अफगानिस्तान में भी काफी होते होंगे। और क्या चीजें हैं खैर बोले इस समय नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैंने जिससे भी बात की कि जी भारत देखिए अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहा है, जो हमने निकाल दी है उनको खाने पीने की चीजें भेजी जा रही है। तो उनका कहना ये था कि अफगानिस्तान के लोग तो गोश्त बहुत खाते हैं, चिकन बहुत खाते हैं, मटन और इस तरह की चीजें बहुत खाते हैं, तो क्या मोदी जी वो प्रोवाइड करेंगे या सिर्फ फ्रूट्स और मिठाइयां और इस तरह की चीज होगी। तो खैर ये डिटेल तो हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं वही हमें बता सकते हैं कि भारत ने क्या भेजा है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ भेजा है और उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के बाद यानी पाकिस्तान से निकलने के बाद अब अफगानिस्तान के लोग जो वहां पहुंचे हैं उनकी जो दोस्ती है यकीनन अब वो भारत के साथ ज्यादा क्लोज होती जाएगी और पाकिस्तान थोड़ा सा मुश्किल में दिख रहा है। लेकिन बहरहाल CPAC में जिस तरीके से अफगानिस्तान को लाने की बात की जा रही है उसको देखते हुए तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग जो है वो अफगानिस्तान को भी इंगेज करना चाहते हैं CPAC के लिए। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान इस तरफ आता है या नहीं आता है, लेकिन खैर वो तो चाइना के ऊपर होगा कि चाइना किसी तरीके से इनसे बात करता है। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि भारत ने जो है वो इन रेफ्यूजीज को जो कि वापस अपनी कंट्री पहुंचे हैं उनके लिए मदद करने के लिए खाने पीने का सामान उनको भेजा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें दोबारा तो दोनों तरफ से ही डेलीगेशंस जो हैं वो यूरोप और अमेरिका जाने के लिए तैयार हैं और इसी मंथ में कुछ ही दिनों में जो है यहाँ से रवानगी होगी और वहां जाके बताया जाएगा कि जी भारत ने हमारे पर अटैक किया तो हमने क्या किया और भारत ने हम पे अटैक क्यों किया और क्या क्या बातें। पाकिस्तान अपनी तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये अमेरिका और यूरोप और कई जगह पर देने की तैयारी में है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये देख लीजिए, आपको फोटोज भी मैंने आपसे कहा था कि मैं दिखाऊंगी आपको जैसे ही नाम फाइनल हो जाएंगे, तो जिसमें आपको बिलावल भुट्टो जरदारी भी दिखाई दे रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी दिखाई दे रहे हैं, फैसल सब्जवारी भी हैं, हिना रब्बानी खर भी हैं और उनके साथ साथ शीरी रहमान साहिबा जो है वो भी दिखाई दे रही है, मुसद्दिक मलिक साहब भी दिखाई दे रहे हैं और भी कई चेहरे दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये सब लोग जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से जाकर बात करेंगे यूरोप में भी और अमेरिका की भी कई स्टेट्स में और बताएंगे कि जी आखिर ये सब कुछ क्या हुआ था, जो झगड़ा चला था हिंदुस्तान के साथ। और जाहिर है कि ये अपने पैसे से तो जाएंगे नहीं, सरकारी खर्चे पे जाएंगे और मेरे जैसे आम सिटीजन जो सुबह से रात तक काम करते हैं वर्किंग क्लास जो है उसके टैक्स के पैसे से ये घूम फिर कर वापस आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।